हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसका टॉपिक है एटलैक्सिस। एटलैक्सिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे लंग्स के टिश्यू जो हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं, मतलब प्रॉपर काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे CO2 और एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होता है, मतलब टिश्यू अब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं ऑक्सीजन को। इसको हम कहते हैं एटलैक्सिस। चलिए अब इसका डेफिनेशन देखा जाए। एटलैक्सिस इज अ कंडीशन कोलैप्स ऑफ लंग्स टिश्यू। इसमें कह रहा है कि एटलैक्सिस कंडीशन है जिसमें क्या होती है, हमारे लंग्स के टिश्यू कोलैप्स कर जाते हैं या श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं ड्यू टू ब्लॉक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे, डिफ़िकल्टी कॉजिंग चेंज गैस। क्या होता है कि अगर किसी ब्लॉक की वजह से या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अगर ब्लॉक हमारे ब्रोंक्यूल्स में हो तो मतलब हमारे प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे। कोई ऑब्स्ट्रक्शन मतलब अगर कोई ब्लड का क्लॉट हो या एयर का ही क्लॉट हो जिसके साथ क्या है ब्लड हो, तो उससे क्या होगा, हमारे मतलब लंग्स के हर टिश्यू में ऑक्सीजनेटेड गैस नहीं पहुंच पाएगा और CO2 बाहर नहीं निकल पाएगा, जिसे हम कहते हैं एटलैक्सिस। लंग्स टिश्यू ऑब्जर्वेशन कंप्लीट ऑक्सीजन। इसमें ये कह रहे हैं कि मतलब जो हमारे लंग्स के टिश्यू हैं वो कम्प्लीटली ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करते हैं। इट इज़ ए कंडीशन टू इफेक्ट लंग्स एंड एल्वोली। ये जो हमारी एटलैक्सिस कंडीशन है ये इफ़ेक्ट करता है हमारे लंग्स को और एल्वोली को इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे टिश्यू ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाते कम्प्लीटली। अब इसके देखते हैं कॉज। ऑब्स्ट्रक्शन, अगर मतलब हमने पहले ही बताया कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो या ब्लॉक हो तो क्या होगा, हमारे लंग्स के हर पार्ट में प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड गैस नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या होंगे, वहाँ के ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाए तो वहाँ के सेल और लंग्स के सेल और टिश्यू का डेथ होगा तो हमारे मतलब लंग्स में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। अगर मोर म्यूकस प्रोडक्शन इन लंग्स, अगर हमारे लंग्स में ज़्यादा मात्रा में म्यूकस का प्रोडक्शन हुआ है तो भी फिल रहेगा पहले से, तो फिर जैसे ब्रोंकस में हुआ, ब्रोंक्यूल्स में हुआ, फिर एल्वोली में होगी ही होगी, तो हमारे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएंगे, हमारे एल्वोली तक नहीं पहुंच पाएंगे, उसके टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो उसकी डेथ होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एटलैक्सिस होगी, लंग्स प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। अगला है ट्रॉमा इन लंग्स या एयरवे। अगर हमारे लंग्स में या हमारे एयरवे में, लंग्स तो हमारे कम्प्लीटली लंग्स हो गए दोनों साइड के, और एयरवे जो है हमारे क्या है, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई, ये हमारे क्या है, एयरवे है। अगर इनमें कोई ट्रॉमा हुआ, ट्यूमर हुआ, ट्रॉमा भी होता है, ट्रॉमा मतलब होता है अगर मतलब किसी इम्पैक्ट की वजह से चोट लग गई चेस्ट पे, जिसकी वजह से अंदर इंजरी हो गई, उसकी वजह से भी होती है। और ये ट्यूमर है। ट्यूमर क्या होता है, मतलब अभी जिसका मतलब कैंसर ग्रोथ नहीं हुआ रहता उसका फर्स्ट स्टेज होता है ट्यूमर। ट्यूमर एक मतलब छोटा सा, बहुत छोटा सा हार्ड मसल्स का एक गांठ होती है जो कहाँ ये भी ऑब्स्ट्रक्शन में ही आ जाएगा, जो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा ना, किसी भी चीज़ को ब्लॉक करेगा, जैसे हमारे ब्रोंक्यूल्स को ही ब्लॉक कर दे तो हमारे एल्वोली के पार्ट तक नहीं ऑक्सीजन जा पाएंगे, ये होता है ट्यूमर। अगला देखते हैं चेस्ट इंजरी। चेस्ट इंजरी ने बताया अगर मतलब किसी वजह से हमारे चेस्ट पे चोट लग गई तो हमको इंजरी होगी, जिसकी वजह से भी क्या होगा, ऑक्सीजन ब्लड प्रॉपर एल्वोली तक और उसके टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगला है निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है, निमोनिया में हमारे लंग्स के पैरेन्काइमल लेयर में फ्लूइड एक्युमुलेशन होने लगता है, पस एक्युमुलेशन होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर लंग्स के हर पार्ट तक ऑक्सीजन, हर टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है।
अगला है न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स क्या है? न्यूमोथोरैक्स ये है कि हमारे लंग्स के किसी पार्ट में एयर एक्युमुलेशन होने लगा। अक्सर करके न्यूमोथोरैक्स जो हमारा होता है ये लंग्स के ऊपर ही होता है, मतलब अपर कैविटी में होता है, इंफीरियर कैविटी में, सुपीरियर कैविटी में नहीं। इंफीरियर कैविटी में, सुपीरियर कैविटी में होगा। इंफीरियर कैविटी में क्या होती है? इंफीरियर कैविटी में हमारे वो फ्लूइड जो होते हैं वो एक्युमुलेशन होने लगते हैं, एम्फाइमा जो होता है। हमारे सुपीरियर कैविटी में न्यूमोथोरैक्स होता है जिसमें एयर को मतलब इकट्ठा होने लगते हैं। इसका सही है। ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी बॉडी वेट ज़्यादा होना, ये होता है। स्मोकिंग या एक्सेसिव स्मोकिंग, अगर कोई ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है तो फिर उसके लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन होने लगेगा जो एटेलेक्सिस कॉज करेंगे। ये थे और एटेलेक्सिस के कॉजेज। अब हम आगे देखते हैं। आगे है इसका सिम्टम, साइन सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं इसको। डायस्पोनिया मतलब क्या होता है? दमा होता है, जिसमें दमा मतलब खांसी आती है। और इसमें क्या होता है? कफिंग होती है बहुत, उसको दोनों एक साथ होते हैं। इसमें कफिंग होगा, बहुत ज़्यादा खांसी आएगी, चेस्ट पेन होगा, चेस्ट में दर्द होगा, सीवियर भी होगा, एक्यूट भी होगा, फीवर होगी। अगर किसी को एटेलेक्सिस हुआ है तो उसको फीवर भी होगी। विजिंग साउंड आएंगे, इसमें विजिंग साउंड आएंगे। और ट्रैकीकार्डिया होगा। ट्रैकीकार्डिया क्या होगा कि मतलब हमारे हार्ट के रेट बढ़ जाते हैं, फंक्शन बढ़ जाता है उसका। ट्रेचिकमिया क्या? हमारे ब्रीथिंग मतलब हम सांस अभी स्लो लेता है इंसान, और जब ट्रैकिकमिया तो जल्दी ले लेता है क्योंकि उसके लंग्स में प्रॉब्लम है ना, इस वजह से। अब इसके देखते हैं डायग्नोसिस इवैल्यूएशन। चेस्ट एक्सरे करेंगे कि मतलब इसमें हम सीन करेंगे कि हमारे लंग्स के किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या हुआ, कौन सा ऐसे कॉज हुआ जिसकी वजह से हमारे लंग्स को दिक्कत हो रही है। जल्दी सांस ले रहा है इंसान, मतलब एयर नहीं प्रॉपर पहुंच पा रही है, एक्सचेंज हो पा रहा है। सीटी स्कैन करेंगे। सीटी स्कैन जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर टोमोग्राफी है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, स्पूटम टेस्ट करेंगे, जो कफिंग हो रही है उसका स्पूटम हम लेकर कल्चर करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आगे देखते हैं कि एटेलेक्सिस से कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। एटेलेक्सिस अगर लॉन्ग टाइम तक हुआ तो हमारे रिस्पिरेटरी फेलियर कॉज करेगा, क्योंकि हमारे लंग्स के जो टिश्यू हैं और सेल हैं उनका डेथ होते जा रहा है, तो ये मेनली कॉज करेगा ना कि रिस्पिरेटरी फेलियर होगा। एक्यूट होगा लेकिन सीवियर नहीं होगा। सीवियर होगा तो बंदे का डेथ ही हो जाए। अब इसमें हम मेडिसिन देंगे म्यूकोलाइटिस ये होता है कि मतलब जो हमारे म्यूकस अंदर अगर कि म्यूकस फिल हुआ है तो उसको बाहर निकालने में हेल्प कर गए मेडिसिन। ब्रोंकोडाइलेटर होता है जो क्या करता है, हमारे अगर ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन हुआ है जिसकी वजह से प्रॉपर गैस नहीं पहुंच पा रहे हैं हमारे लंग्स के हर पार्ट तक, हर टिश्यू तक, तो उसको ब्रोंकोडाइलेटर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।